हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर सेकंड। तो सेकंड चैप्टर क्या आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। जहाँ तक बात की जाती है रिलेशन और फंक्शन के बारे में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मीन्स, तो जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, वो जो बेसिक डिस्कस कर रहे हैं उसी का यूज हम क्लास 12 के अंदर भी यूज कराएंगे। तो मीन्स क्लास 12 के अंदर भी हम रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे, क्लास 11 के अंदर भी, और एक दूसरे के क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा। तो बात करते हैं रिलेशन के लिए। तो सिंपल से आपने कभी पढ़ा होगा, इज द फादर ऑफ, या is greater than, या less than। तो ये सारी की सारी क्या है, कंडीशन है आपके पास। मीन्स मैं कह सकता हूं, सपोज मान लीजिए A इज द फादर ऑफ B। मीन्स ए और बी के बीच की अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ए इज फादर ऑफ बी, या फिर मैं कह सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, या ए इज लेस देन बी, या ए इक्वल टू बी। मीन्स दोनों एक दूसरे एलिमेंट जो आपके पास ए और बी के बीच में क्या है, रिलेटेड। मीन्स ए और बी क्या रिलेटेड, एक ईच अदर। मीन्स ए और बी, ए ग्रेटर देन बी, या ए इज लेस देन बी, या ए इक्वल टू बी। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास मीन्स एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जर्नल। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए क्या होगा आपके पास, मीन्स ए और बी, ए और बी। तो ये रिलेशन कहाँ से आई, कैसे डिफाइन करा रहे हैं हम उन रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आपने लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था सेट्स के बारे में। तो मैं रिलेशन को डिफाइन करने से पहले बात कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या है आपके पास, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया सेट के बारे में। मीन्स हमें कहा था ए सेट कुछ एलिमेंट आपके पास, या हमने कहा था ए सेट कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको हमने जर्नल सी बात हमने कहा था नल सेट या एम्प्टी सेट, यही कहा था। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां से स्टेटमेंट के अंदर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है तो सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेंगे, चाहे वो एलिमेंट आपके पास क्या हो, फाइनाइट हो, और चाहे वो नॉन फाइनाइट हो। मीन्स फाइनाइट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ भाई ए सेट के अंदर एलिमेंट हमारे पास 1 2 3, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आपके पास 3 है। या फिर मैं कह सकता हूँ ए सेट लिया हमने 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। और ये क्या था, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट का सेट है और ये क्या आपके पास इनफाइनाइट का सेट है। तो हमारे पास क्या था, A and B are two non-empty set है। The Cartesian product of A and B, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। तो ये क्या रहेगा आपके पास, सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा तो क्या आएगा, तो उसके अंदर क्या रहेंगे, ऑल द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, the set of sets of ordered pair।
तो क्या रहेंगे उसके अंदर, और टोटल ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा हमारे पास, मान लीजिए आपके पास सेट ए और सेट बी की बात की अभी, तो जो एलिमेंट रहेंगे सेट ए के अंदर या सेट ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, एलिमेंट बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो, उनका क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। चलिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं सेट ए के अंदर एलिमेंट मान लीजिए हमने ए बी सी या 1 2 3 लेके चलते हैं, 1 2 3। सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट आपके पास 1 2 3, और सेट बी के अंदर आपने लिया एलिमेंट मान लीजिए सपोज ए बी और सी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चल रहे हैं, हमने क्या माना, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए सेट है और सेट बी है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद मैं कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसके अंदर क्या रहेंगे, वो क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट कराएगा, और उसके अंदर सेट्स के अंदर फर्दर क्या रहेंगे आपके पास, एक ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए और एक सेट बी, एलिमेंट 1 2 3 ए बी और सी। अब क्या होगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ए और बी के, तो क्या रहेगा वो आपके पास, ये जो ए की मैपिंग है, जो हर एलिमेंट के साथ पेयर होगा, ऐसे मान लीजिए बी के साथ 2 के साथ, ऐसे 3 के साथ, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या जनरेट होया आपके पास, तो फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मींस ए के साथ, तो मैं कह सकता हूं 1 ए, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 बी 1 सी, 1 की मैपिंग हो चुकी ईच एलिमेंट के साथ। अब बात कर रहा हूं 2 के लिए, तो क्या होगा 2 ए 2 बी 2 सी, सी की मैपिंग इस एलिमेंट के साथ हो चुकी है आपके पास, तो क्या रहेगा आपके पास, उसके बाद सी के लिए 3 के लिए 3 ए 3 बी 3 सी, तो ये क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आपके पास ए कार्टेशियन बी के अंदर। अब देखो यहां से ये आपके पास क्या है, ए कार्टेशियन बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करता हूं, मान लीजिए हमने बाय डायग्राम रिप्रेजेंट किया, सेट ए क्या एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है, अब हर एलिमेंट के साथ क्या कह रहा है, ये उस ऑर्डर्ड पेयर जनरेट कर रहे हैं, मींस यहां से मैं ये कह सकता हूं सिंपल सी बात में, वन एलिमेंट है, हर एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं, मीन्स 1 ए, अब 1 बी 1 बी 1 सी, 1 की मैपिंग हो चुकी ईच एलिमेंट के साथ। अब नंबर किसका आया, सेट ए के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है बी, तो बी क्या, सॉरी 2 के लिए 1 2 बी 2 सी, 2 के साथ ईच मैप सी। अब क्या होगा, थर्ड सी, थर्ड बी 3 सी, तो ये क्या हो गया आपके पास, ए का कार्टेशियन बी के साथ, मीन्स ए कार्टेशियन बी। अब बात करते हैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो ए कार्टेशियन बी को, तो ए कार्टेशियन बी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा आपके पास, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, मीन्स ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या जनरेट हुए, एक ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या जनरेट होगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, जनरेट हुए। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, ये जनरल जो स्ट्रक्चर आपके पास मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करा रहे हैं
किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो ए बी, अब यहां से देखो एक रिजल्ट आपके पास, जो सेट ए के अंदर है वो क्या आपके पास 1 2 3 मीन्स नंबर है, मीन्स नेचुरल नंबर मान सकते हो आप। अब सेट बी के अंदर क्या है आपके पास, एलिमेंट है मीन्स अल्फाबेट आपके पास ए बी सी। तो ईच आप ऑर्डर्ड पेयर के अंदर चेक करो, हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करा रहा है, किस सेट से बिलोंग करा रहा है, सेट ए से बिलोंग करा रहा है नहीं करा रहा, मीन्स 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, सेट ए से बिलोंग है, 1 है सेट ए से बिलोंग है, 1 है सेट ए से बिलोंग है, 2 है सेट ए से बिलोंग है, 2 फर्दर 2 3 3 3। तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, जो मैं कह सकता हूँ ए बिलोंग्स टू सेट ए मीन्स फर्स्ट सेट से। चलिए अब बात कर रहा हूं जो बी है, कोमा जो बी बिलोंग्स टू सेट बी। एक ऑर्डर्ड पेयर आया हमारे पास ए बी का, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से बिलोंग करा रहा है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड सेट से बिलोंग करा रहा है। तो क्या होगा ये आपके पास ए का कार्टेशियन बी का, ए का कार्टेशियन क्या होगा, बी का होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है, नहीं सर हम तो बी क्रॉस ए करेंगे, क्या होगा, मुझे तो बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ये क्या पॉसिबल है, हाँ ये भी क्या होगा आपके पास पॉसिबल होगा। अब क्या होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अब मैं कह रहा हूं बी क्रॉस ए, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ कर रहा हूं, बी का कार्टेशियन ए के साथ, तो क्या आया, ऑर्डर्ड पेयर आया। बट जब दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऑलवेज भी है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होंगे। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट अब जो ए एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू सेट बी से होगा। वो देखो यहाँ ए कार्टेशियन बी है, यहाँ बी कार्टेशियन ए है, तो मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सेट बी। और लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी जो सेट है वो आपके पास कैपिटल्स अल्फाबेट होंगे, स्मॉल अल्फाबेट जहाँ की बात होगी स्मॉल की, वो क्या होंगे उस सेट का एलिमेंट का काम कराएगा। अब ये जो बी है ये बी कहाँ बिलोंग कराएगा, बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो दोनों के अंदर डिफरेंस किया जो हमने किया है वो समझ में आया, ठीक है। उसके बाद करता हूँ बात यहाँ से बी क्रॉस ए मीन्स बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या आएगा। अब वो क्या होगा, जैसे हमने कहा था 1 की मैपिंग 1 ए 1 बी, तो अब मैं कह रहा हूँ बी ए, तो ए 1 ए 2, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा ए 2 ए 3, उसके बाद बी 1 बी 2 बी 3 सी 1 सी 2 और सी 3। ये क्या होंगे, बी का कार्टेशियन ए के साथ है और ए का कार्टेशियन बी के साथ, तो मीन्स डिफरेंस की रेट पता चल गया तुम्हें, मीन्स ए का कार्टेशियन बी क्या होगा और बी का कार्टेशियन ए क्या रहेगा। तो ये तो क्या आपके पास ए का कार्टेशियन बी के साथ। तो एक रिजल्ट यहाँ से भी पता चल रहा है मुझे, मान लीजिए तो आपके पास क्या था ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी, और ये क्या है बी कार्टेशियन ए। तो क्या साथ साथ रिजल्ट हम डिस्कस करें, ए का कार्टेशियन बी क्या वो इक्वल है बी का कार्टेशियन ए के साथ। देखो यहाँ क्या है 1a और यहाँ क्या है a1, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर है, या फिर हमने 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था चैप्टर 7 एनसीईआरटी में, तो वहां हमने कहा था एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आपसे कहा था 1 और 2 सपोज,
अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो डायरेक्ट क्या था, x इज इक्वल टू तो 1 होता है, और y इज इक्वल टू यहाँ क्या था 2 था। क्या x इज इक्वल टू y है? क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट है, ये तो मैं कह रहा हूँ इक्वल है, इक्वल। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं आपके पास अब की बार x y ने लेके 2 3, क्या ये जो फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या वो इक्वल है? x की वैल्यू वो इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ a क्रॉस b या a का कार्टेशियन b इज नॉट इक्वल टू b का कार्टेशियन a। कब? जब a एंड b आर टू डिफरेंट सेट। कब नहीं होगा? जब a एंड b आर टू नॉट इक्वल सेट। क्लियर? अगर मान लीजिए a इक्वल टू b सेट है, तो मैं कह सकता हूं a कार्टेशियन b आल्सो इक्वल टू b कार्टेशियन a। फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो a सेट है, मान लीजिए 1 2, एक b सेट है 2 1, a एंड b आर इक्वल सेट। तो यहां से a कार्टेशियन b की बात करते हैं तो क्या होगा आपके पास 1 2 1 1 2 2 और 2 1, और b कार्टेशियन a की बात कर रहा हूं यहां से, तो 2 1 2 2 1 1 और 1 2। तो क्या a कार्टेशियन b या b कार्टेशियन a क्या है? इक्वल है। देखो 1 2 का ऑर्डर पेयर, 1 2 का ऑर्डर पेयर, 1 1 1 1 2 2 2 2 और 2 1। मीन्स क्या होगा? जब आपके पास a एंड b आर इक्वल सेट, देन a कार्टेशियन b इज इक्वल टू b कार्टेशियन a। अगर a एंड b आर डिफरेंट सेट है, तो मैं कह सकता हूँ a कार्टेशियन b इज नॉट इक्वल टू b कार्टेशियन a के साथ। तो ये तो क्या था, हमने जनरेट क्या किया? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और जनरेट हो रहा है आपके पास, तो वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। अब हमने क्या था भाई, ऑर्डर मान लीजिए कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा लें, सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने, तो उसके अंदर हमने बताया था मान लीजिए किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो उसके अंदर क्या आएंगे? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या जनरेट हुए भाई? वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जितने भी जनरेट हुए हमारे पास, मींस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपसे पूछा जाए भाई ए सेट के अंदर एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट बी सेट के अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने बताया था मान लीजिए ए और बी के अंदर टोटल सेट बता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट हाउ मैनी टोटल ऑर्डर्ड पेयर इन ए कार्टेशियन बी, या फिर आपसे कह दिया जाए ए कार्टेशियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, तो यहां से क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या जनरेट होंगे भाई? तो उसके लिए हम एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहे हैं, वो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फर्स्ट मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मीन्स ए और बी के अंदर टोटल जितने भी एलिमेंट है दोनों का हम प्रोडक्ट करा दें, तो जितना रिजल्ट आएगा उतने क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। मीन्स मैं कह सकता हूँ n ऑफ ए कार्टेशियन बी मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ देखो ए कार्टेशियन बी, तो हमने बताया था सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे भाई। अब वो टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? तो इसको मैं कह सकता हूँ n ऑफ ए और मल्टीप्लाई n ऑफ बी। मीन्स सेट ए के एलिमेंट कितने हैं और सेट बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब देखते हैं बात,
तो यहाँ कितने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और यहाँ पर भी क्या आपके पास 3 है। 3 × 3 मतलब क्या होगा, ए कार्टेशियन बी के अंदर क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 9 चाहिए मुझे। अगर 9 होंगे तो हम यहाँ करते हैं बी कार्टेशियन ए या ए कार्टेशियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो क्या रहेंगे, इक्वल होंगे 9 गिवन एग्जांपल पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने होंगे भैया आपके पास 9। तो ये तो क्या था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक ये रिप्रेजेंटेशन था आपके पास और ए कार्टेशियन बी का। मान लीजिए ए सेट 5 6 7 ले लेते हैं चलो, और अब की बार एक सेट बी है, राम मोहन रोहित और चलो यही बोलते हैं। अब ए सेट के अंदर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है मीन्स 5 6 7, और बी सेट के अंदर क्या है, राम मोहन श्याम जो भी आपके पास। उसके बाद बात करते हैं ए का कार्टेशियन बी के साथ कर रहा हूं। अब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने जनरेट होंगे आपके पास, 3 है और 3 है, तो टोटल 9 ऑर्डर पेयर जनरेट होंगे भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा, मान लीजिए 5 राम एक ऑर्डर पेयर, उसके बाद 5 मोहन ऑर्डर पेयर है, उसके बाद 6 रोहित, उसके बाद 5 रोहित कर देते हैं चलो, उसके बाद 6 राम, उसके बाद 6 मोहन, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 6 आर से रोहित, 7 आर राम कर देता हूं चलो, ये तो आर आर हो जाएंगे, फिर 7 मोहन और 7 रोहित। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। तो ये तो क्या होगा भाई आपके पास ए कार्टेशियन बी। अब सिमिलरली बी कार्टेशियन ए चाहिए मुझे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बी कार्टेशियन ए के अंदर। तो ये सारे क्या होंगे, सेट मीन्स ये क्या डिफाइंड आपके पास नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एम्प्टी सेट पर डिफाइंड नहीं होगा। तो क्लियर। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमारे पास ए कार्टेशियन बी के रिलेटेड उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वो क्या रहेगा देखते हैं। तो मैं यहां से पहली प्रॉपर्टी तो यही कह रहा हूं, या रिमार्क बोल दो आप। फर्स्ट, ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। A Cartesian B is not equal to B Cartesian A unless A equal to B. Unless A equal to B. ये हमने डिस्कस किया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही विद एग्जांपल हम डिस्कस किया था। A Cartesian B is not equal to B Cartesian A कब नहीं होगा, जब A and B are different set। तो आपके पास कभी भी A equal to B का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं रहेगा। उसके बाद मान लीजिए मैं कर रहा हूं यहां से, इफ A and B are finite set, मैं कह रहा हूं A and B are क्या आपके पास फाइनाइट सेट है। अगर फाइनाइट सेट है तो देन n of A Cartesian B is equal to n of A n of B। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जनरेट है ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए के अंदर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, जो टोटल पूछा जाए आपसे टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने जनरेट होंगे वो क्या रहेंगे, एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, वो क्या रहेंगे इक्वल। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। मान लीजिए
इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए और बी के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या होगा, ए एंड बी आर फाइनाइट है सेट, मतलब इनफाइनाइट, इफ मतलब ए और बी के नॉन इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, सॉरी, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्या डिस्कस किया था, ए और बी क्या फाइनाइट सेट थे, मींस फाइनाइट लिमिटेड एलिमेंट थे। अब मैं कह रहा हूं ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, तो ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूं आइदर ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, मान लीजिए ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, सो देन ए क्रॉस बी, तो भी क्या होगा आपके पास, ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा। मान लीजिए ए सेट के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बी के अंदर की भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपके पास 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, बी के अंदर क्या आपके पास 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पे रहेगा आपके पास ए कार्टेशियन बी, तो क्या रहेगा 1 1 1 2 डॉट 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 ऐसे चलता है, ऐसे क्या रहेगा 2 2 का, मींस तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इनफाइनाइट के होंगे। क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए ये तो क्या था आपके पास 2 सेट्स की बात है। अगर मान लीजिए 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपने, मान लीजिए ए सेट, बी सेट और सी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपने, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट या नॉन एम्प्टी सेट, देन इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा उसको मैं कह सकता हूँ ए बी और सी, ए बी और सी। अब ए बी सी का मतलब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर या सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट, जो ए एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कराएगा, बी एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग कराएगा, एंड सी बिलोंग्स टू सी सेट। तो क्या होगा, 3 सेट का ट्रिपलेट प्रोडक्ट। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए ग्राफ ऑफ ए कार्टेशियन बी, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी बेसिक हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस कराएंगे, मान लीजिए इफ टू ordered pair are equal, if two ordered pair are equal, then मान लीजिए एक्स वाई का इक्वल एक सेकंड ऑर्डर पेयर 1 2, मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई इक्वल टू 1 2 के, देन x इज इक्वल टू फर्स्ट, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के क्या रहेगा, इक्वल, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से इक्वल, देन y इज इक्वल टू 2। मान लीजिए आपके पास 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, x y का और 1 2 का, देन x इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, y सेकंड एलिमेंट के इक्वल। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन x इज इक्वल टू फर्स्ट और y इज इक्वल टू सेकंड। तो ये क्या आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद मान लीजिए ग्राफ ऑफ ए कार्टेशियन बी की बात करते हैं, ए कार्टेशियन बी का ग्राफ की बात करते हैं। ए कार्टेशियन बी के ग्राफ की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपने देखा होगा कभी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये क्या आपके पास
ओरिजिन की बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये क्या एक स्पेसिफिक क्या है वैल्यू है, मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर है या नहीं है। तो मान लीजिए जो भी आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट है, मान लीजिए सपोज मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जो भी है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ 1 और 2 सॉरी 1 1, ये क्या होगा 1 2। इस टाइप से क्या होंगे सारे के सारे मींस ग्राफ होंगे। अब ये किसका काम कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये सारे के सारे क्या है, एक हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया अभी। तो ये तो क्या था आपके पास बेसिक हो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, मींस ए का कार्टेशियन बी का। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके कुछ रिमार्क पढ़े हैं। हमने क्या किया था, दो सेट्स को ऑर्डर पेयर को इक्वल किया है, तो मींस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, और कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलेशन को डिफाइन कराएंगे, मींस टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम फंक्शन क्या होगा, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इस टाइप से हम धीरे स्टेप टू स्टेप 1 by 1 रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।